कई 12 की हो जाती है, कई 8 की हो जाती है, कई 13 की हो जाती है, कई 7 की हो जाती है। तो लगभग दोनों का 20 से कम नहीं होता, दोनों फसल 20-22 लाख का, ये मैंने देखा 8 साल। बिल्कुल। क्या होता है कि एक पेड़ तो इतना सा रह जाता है, एक इतना सा, एक इतना सा हो जाता है, तो वो देख रेख की कमी से रहता है। अगर किसान उसको शुरुआत से देख रेख सही कर लेना तो बिल्कुल। अब ये देख लो कि इस फार्म में देख लो चारों तरफ बिल्कुल हम देते हैं। एक मल्टीप्ले का जीव रस आता है, एक हुमिक एसिड आती है, वो पाउडर फॉर्म में आती है, तो उनका छोटे पेड़ों में उनका प्रयोग करते हैं ऑर्गेनिक का, तो उनसे जड़ों का विकास होता है। इसके बाद अपन को लगे कि भाई आज ये कंप्लीट हो गया, तो इसके पहले हम क्या है कि पूरे पॉली हाउस को पैक करके इसमें स्प्रे करते हैं एक जी, जो थोड़ा हाई डोज लेके DDP मान लो। किसान भाइयों नमस्कार। फार्मिंग चैंपियंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों आज मैं पहुंचा हूं जयपुर राजस्थान में, और मेरे साथ में आप एक अनुभवी किसान भाई को देख सकते हैं जो करीब 6 से 7 साल से लगातार हाईटेक खेती कर रहे हैं, पॉली हाउस फार्मिंग कर रहे हैं। और किसान भाई पॉली हाउस में मुख्यतः खीरा की क्रॉप ही करते हैं, खीरे की फसल हर साल करते हैं और शानदार प्रॉफिट इस खेती से वो कमा लेते हैं। किसान भाइयों आप में से भी कई किसान भाई खीरे की खेती करते हैं पॉली हाउस के अंदर, लेकिन ज्यादा प्रॉफिट नहीं ले पाते। इसका क्या कारण है, रीजन क्या है, कहाँ पे आप चूक कर देते हो? इस वीडियो में वही जानने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ पे चूक करते हो, कौन सी कमी आपको नहीं रखनी चाहिए, किस समय पे बीज रोपण करना चाहिए, कितना खाद डालना चाहिए, पानी किस मात्रा में चलाना चाहिए, पूरी नॉलेज मिलेगी इस वीडियो में। पूरी जानकारी किसान भाई के आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा शानदार होने वाला है, वीडियो कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी, राम राम साहब। राम राम जी। एक बार किसान भाई को अपना परिचय बता दें। राम राम किसान भाइयों, मेरा नाम बाबूलाल मीना है, गांव दौलतपुरा, तहसील लालसोट, डिस्ट्रिक्ट दौसा, राजस्थान का रहने वाला हूँ। वर्तमान में मैं तहसील बस्सी, ग्राम गोकुलपुरा में 25% पर यहाँ पॉली हाउस में काम कर रहा हूँ जी। सबसे पहले ये बताएं, ये जो पॉली हाउस है करीब कितने क्षेत्र में बना हुआ है? ये 4000 स्क्वायर मीटर में बना हुआ है जी। 1 एकड़? हाँ 1 एकड़ बोलते हैं जिसको, और 4000 स्क्वायर मीटर में है बना हुआ है। बने हुए कितना टाइम हो गया इस पॉली हाउस को? इसको लगभग 3-4 महीने हो गए बने हुए। हाँ 4 महीने के लगभग हो गए इसको बने हुए। फर्स्ट क्रॉप है? हाँ ये फर्स्ट क्रॉप है साहब। अपने बारे में बताएं थोड़ा पहले, कितने साल से काम कर रहे हो आप? 7-8 साल से काम कर रहा हूँ मैं। इससे पहले कहाँ पे काम करते हैं? इससे पहले अपने जो बसेड़ी है जोटवाड़ा में, जयपुर जिला में, मिनी जराइल के नाम से बोलते हैं जी जी, वहाँ करते थे। इस वीडियो में प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाहेंगे ताकि जी बिल्कुल, कोई भी किसान खीरा की खेती करे तो आसानी से कर सके, सरल तरीके से कर सके। तो पहली बात तो जैसे अब किसी भी किसान भाई के पॉली हाउस खड़ा हो गया, कंप्लीट हो गया जी, चारों तरफ से कंप्लीट हो गया, नेट वगैरह सारा कंप्लीट, पर्दे वगैरह कंप्लीट लग गए, तो उसके बाद में किसान भाई को या तो पहले से जमीन सुधार रखी होगी जी, भाई जैसे किसी के पास अनुभव हो तो पहले से भी सुधार रखा है, तो कई किसान अगर नहीं भी सुधार रखी हो जी, तो उससे पहले जो या तो खुद मालिक करे या 25% पे किसी भी लेबर को दे, तो उससे पहले तो उसको जमीन की जुताई हो रही है कि नहीं हो रही है देखना चाहिए। अगर हो भी रही हो या कितनी कमी है या कितनी करवानी है इसमें जुताई, तो उसके हिसाब से देखो, फिर उसमें खाद डलवाए कम से कम 20 ट्रॉली, कम से कम। बिल्कुल ज्यादा 25 भी हो सकते, 30 भी अगर कम खाद हो तो 20 ट्रॉली से कम नहीं होना चाहिए, लगभग 20 ट्रॉली गोबर खाद। हाँ गोबर खाद है जी, बिल्कुल गड़ा हुआ और पुराना ताजा खाद नहीं होना चाहिए। तो उसको लेबर लगा के ट्रैक्टर ट्रॉली के द्वारा पूरे में
डला के और उसको फैला के उसके बाद में उसमें फुहारा लगाना चाहिए। जी 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 बिल्कुल। अगर पहली क्रॉप है या अगर उसमें पहले कोई फसल ली हो, मान लो जैसे टमाटर की, लौकी की, कोई भी फसल ली हो मान लो ना, तो या तो अगर मई जून के महीने के आसपास पोलिया उस तैयार हो गया मान लो ना, तो उसमें सोलराइजेशन करना चाहिए। जी अगर सोलराइजेशन से क्या है, अगर पलाव करके अगर अपन सोलराइजेशन करते तो इस जमीन में निमाटोन की कीटाणु रहते हैं। जी तो उस पन्नी लगाने से, सोलराइजेशन करने से क्या है कि वो पड़ाव करने से कि ये पोलिया हाउस की ह्यूमिडिटी प्लस पन्नी की ह्यूमिडिटी तो गहराई तक चले जाते हैं, वो कीटाणु नीचे चले जाते हैं, नीचे चले 3-4 फीट तक चले जाते हैं। जब तक अपन फसल लेते हैं ना तो तब तक वो फसल पूरी हो तब तक ऊपर आते हैं, तब तक हम फसल ले चुके होते हैं। हाँ बिल्कुल। जिस किसान भाई की थोड़ी सी मिट्टी काला कलर में हो या पीली कलर में, दोमट मिट्टी हो बढ़िया कलर, तो उसमें निमाटोन नहीं आता है। नहीं आता। ये बिल्कुल चर्रा बिल्कुल रेता मिट्टी होता है उसमें निमाटोन आता है। जी जो मिट्टी हल्की होती है या रेता होता है उसमें निमाटोन आता है। तो उसका निमाटोन का तो ये इलाज हो गया, सोलराइजेशन करके फिर उसके कम से कम 25 दिन या 35 दिन का सोलराइजेशन करना चाहिए। जी फिर उसके बाद में पन्नी को हटाओ, फिर बाजोत सूखने के बाद बाजोत करो, फिर बाजोत के बाद में 10 दिन 15 दिन में जैसे मिट्टी सूख जाएगी, लोस आ जाएगा, बिल्कुल अगर अपन को ये महसूस हो गया बेड गिरने लायक हो गई, जी तो उसके बाद में बेड बनाओ, फिर उसके बाद में ड्रिप लगाओ, फिर उसके बाद में अगर अपन को कितना बीज लगाना चाहिए, तो अगर अपन 7.5 लगाते हैं, 8 लगाते हैं, 9 लगाते हैं, 10 ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। इसमें लगभग 7.5 से 8 तक ही बीज लगाने चाहिए। अगर ज्यादा लगाते हैं ना तो थोड़ा सा वो माल कम देता है क्योंकि सांगना हो जाती है, देखो हवा नहीं मिलती, तो इसमें ज्यादा छीदा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा सांगना भी नहीं होता। लगभग 22 से 24 इंची के बीच में पेड़ लगाना चाहिए। करीब कितने बीज का रोपण किया आपने? कुल बीज कितना लगा इसमें? मैं इसमें 7,500 बीज। 7,500 मैं 24 इंची यानी 24 इंची के हिसाब से छोड़ता हूँ। एक साइड 24 इंची, दो तो ऐसे तो फुट बाई फुट का गैप हो गया, लेकिन 10 इंची का बीच में गैप छोड़ता हूँ मैं। दोनों ड्रिपों के बीच में दो डबल लाइन लगाता ना, जैसे मान लो ये डबल लाइन है जी जी जी, तो इसके बीच में 10 इंची का गैप छोड़ता हूँ। और जैसे 24 इंची इसकी दूरी हो गई, 24 इंची उसकी दूरी हो, और उसके बीच में जो जगह रहती है तो उधर वाला उस 24 इंची के हिसाब से इसे टेपर में लगाते हैं अपन जी, तो उससे पेड़ को मिलती है और दूरी से दूरी भी सही रह जाती है। एक बीच में बाबूलाल जी, जैसे मान लो अपन ने सोलराइजेशन कर दिया जी, उसके बाद में आपने बोला 20 ट्रॉली गोबर का खाद डाल देना चाहिए, उसके बाद में जो रासायनिक खाद भी डालते हैं अपन, देखो रासायनिक खाद तो ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। रासायनिक खाद डालेंगे ना तो फसल तो एकदम बनाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, पौधा भी लगेगा, लेकिन वो धीरे धीरे रासायनिक से धीरे वो जल्दी ही डैमेज हो जाती है, फसल जल्दी खराब हो जाती है। हाँ बिल्कुल। तो रासायनिक खाद का कम यूज करें, और जैसे ऑर्गेनिक आता है, जैसे माइक्रोराइज आता है, माइक्रो फूड आता है, ऐसे बायो फर्टिलाइजर आता है, उनका बेड बना के उनका यूज करो। और जैसे फिर फर्टिलाइजर आता है ये जैसे 19-19 है, 1261 है, 52-34 है, कैल्शियम है, 1345 है, 0050 है, बोरोन है, जिंक है वगैरह, ये तो फिर फर्टिलाइजर जमीन में ही चलते हैं। जी जी बिल्कुल। सर जी, अब जैसे मान लो अपने खाद भी डाल दिया, जुताई भी कर दी, उसके बाद में पन्नी हटा करके, उसके बाद में बेड बनाने का क्या तरीका होना चाहिए? जैसे खाद डाल के पड़ाव करने के बाद में सूख जाता है, जैसे अपन बाहर की खेती करते हैं ना वैसे ही इसका भी वही है जुगाड़। सूख गया, सूखने के बाद में जैसे अपन को ये लग गया कि पूरा सूख पर्याप्त 1 फीट तक या 1.5 फीट 1 फीट तक सूख गया गीला, तो बिल्कुल कई किसान भाई तो इसके बीच में 8 मीटर वाली ओकी है ना, उसमें 5 डालते हैं, 5 बेड डालते हैं। तो उनमें क्या है कि थोड़ा सा गैप कम हो जाता है, और हम मैं खुद के अनुभव के हिसाब से मैं 8 मीटर वाली के बीच में 4 बेड डालता हूं, बिल्कुल 4 ही डालता है। तो उससे क्या है, इतनी जगह होती है, ये इतनी जगह मिलेगी 4 बेड से। करीब कितने फीट की जगह है सर ये लगभग मान लो 2.5 फीट के आसपास, 2.5 फीट के आसपास, 2.5 बेड से बेड की 2.5 फीट की दूरी है, इतनी रखनी चाहिए। हाँ बिल्कुल रखनी चाहिए। अगर अपन 5 बेड डालेंगे 8 मीटर वाली में तो 2 फीट के आसपास ही रहेगी, तो उसमें क्या पत्ते भी अड़ेंगे, स्प्रे करने में भी प्रॉब्लम होगी, हवा भी नहीं लगेगी। तो वो किसान के ऊपर है कि अपने 5 गाले 4 गाले, वो खुद किसान के ऊपर है। फिर दूसरी बात, इसमें बेड गल गए मान लो कंप्लीट हो गए, तो उसके बाद एकदम सीधे होने चाहिए बेड भी, बिल्कुल, क्योंकि ऊपर तार भी रहेंगे इसके, और उसी हिसाब से पेड़ सीधा रहेगा। एक कहरे रहेंगे, ढीले रहेंगे तार, तो बिल्कुल ऐसे गली ऐसे सट जाती है बिल्कुल। जी। तो ये भी ज्ञान होना चाहिए किसान को, बिल्कुल बेड सीधे गलेंगे तो पेड़ सीधा रहेगा, तो हर कोई चीज देखने को सही मिलेगी। फिर उसके बाद बेड गाल दिया, बेड गालने के बाद में ड्रिप लगा दिया, ड्रिप लगा दी। ये कोई ज्यादा वो नहीं है कि ये ज्यादा कोई मेहनत की, ये खाली टेक्नोलॉजी है कि प्रैक्टिकल ज्ञान का है कि भाई इसमें ज्यादा मेहनत का नहीं, पर इसमें आदमी को लगा रहना पड़ता है सारे दिन तक। जी। अब बेड गाल दिए, बेड गालने के बाद अपन को लग गया कि भाई आज ये कंप्लीट हो गया, तो इसके पहले हम क्या है कि पूरे पोलिया हाउस को पैक करके इसमें स्प्रे करते हैं एक।
जो थोड़ा हाई डोज लेके DDP मान लो, टेक 44 मान लो, कोई सी भी XYZ कुणाल फोर्स मान लो, यानी हाई डोज करते हैं। तो क्योंकि वो खाली पोली हाउस रहता है तो उसको 2-3 महीने से जो बनता है तो उसमें कीटाणु रहते हैं जी। वायरस वगैरह, मक्खी, सफेद मक्खी ये वगैरह, मकड़ी वकड़ी वगैरह। तो हम उसको पैक करके फिर 2 दिन तक उसको पैक रखते हैं स्प्रे करके जी। तो बिल्कुल उसमें गैस बन के जो उसमें कीटाणु रहते हैं वो खत्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद में उसकी 2 दिन में या दूसरे दिन उसकी फिर बुआई करते हैं। बुआई करते हो जी। ड्रिप बिछाते हो पहले बीज रोपण करते हो? नहीं, पहले ड्रिप बिछाते हैं। अच्छा। हाँ बिल्कुल, ड्रिप बिछा के ड्रिप को जैसे 50% हिस्सा कर लेते हैं पोली हाउस का। जैसे मान लो 50% इधर रह गया और 50% इधर रह गया तो हम सलंग नहीं रखते। अब जी यहाँ की ड्रिप तो यहाँ तक रख दी हमने। जी जी जी। बिल्कुल इधर और इधर की इधर। अगर किसान के भाई के पास किसी के पानी कम हो तो 50% हिस्सा में आज सौंप सकता है जी जी जी। और 50 कल सौंप सकता है। अगर किसी के पास पर्याप्त मात्रा में ज्यादा पानी हो तो एक साथ भी सौंप सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो है कि भाई जिसके पास कम है तो एक हिस्सा में सौंप सकता है, ज्यादा पानी है तो दोनों हिस्सा में सौंपता है। ड्रिप लगा दी, ड्रिप लगाने के बाद में अपने चुबाई कर दी। जी जी। उसके बाद में पानी चलाने का क्या तरीका होना अब चाहिए? पानी चलाने का ये तरीका है कि अपन ने बीज सौंप दिया कंप्लीट। जी। तो कई किसान भाई तो 7,000 भी लगा देते, कई 8,000 भी, कई 10,000 भी लगा देते। लेकिन मैं तो मेरे प्रैक्टिस 7.5 के आसपास बीज लगाते हैं। बिल्कुल, और आज तक बिल्कुल सही रहा है वो। वैरायटी कौन सी है सर अपनी? ये मेरी वैरायटी है कैप्टन स्टार, रिजवान का आता है कैप्टन स्टार, वो वैरायटी। हाँ वो वैरायटी। अब आज के बाद में जो अब लगेंगे ना तो अब लगेगा किंग स्टार। रिजवान का किंग स्टार, क्योंकि वो सिंगल फ्रूटिंग में आता है, ये है मल्टी फ्रूटिंग में। जी। ये गर्मी की है ना थोड़ी सी, ये अगस्त की 6 अगस्त की लगी हुई है तो ये मल्टी फ्रूटिंग में होता है। अब सर्दी में सिंगल फ्रूटिंग होता है, लगाना पड़ता है। बाबूलाल जी आपके पास 6-7 साल का अनुभव है। नया किसान भाई हाईटेक खेती में आ भी जाता है, लेकिन उसको समय का पता नहीं रहता कि कौन से समय में बीज रोपण करना चाहिए। देखो समय की बात तो एक उधर तो अगर सही हिसाब से तो जून में, मई या जून में सौंप देना चाहिए। गर्मी वाली फसल? हाँ, गर्मी वाली मई या जून में सौंप देना चाहिए। लास्ट मई में या फर्स्ट जून में सौंप देना चाहिए जी। और फिर उसके बाद में उस टाइम पर किसान को भाव भी ठीक, दाम भी सही, रेट सही मिल जाता है। लगभग 30, 35, 40 तक का मिल जाता है। जैसे जुलाई तक, अगस्त में जाके डाउन होता है। फिर अगस्त के बाद में, अगस्त सितंबर तक चलेगी फसल जी। फिर उसके बाद में अक्टूबर में, 1 अक्टूबर में या लास्ट अक्टूबर में लगा सकते हैं तो वो सर्दी वाली फसल भी ले सकता है। क्योंकि जब तक दिसंबर में 15 दिसंबर 20 दिसंबर के बाद में सर्दी पड़ती है, बर्फ जब जमती है जी, तब तक पेड़ इतने तक यहाँ तक पहुंच जाते हैं किसानों के, तो वो सर्दी उनको दबा नहीं पाती है। जी जी। वो सर्दी को भी झेल लेते क्योंकि फिर उसमें ह्यूमिडिटी बन जाती है पोलिया बड़े पेड़। अगर दिसंबर में अगर किसान बाएगा ना बीज जी, तो वो लगभग सक्सेस तो होगा, लेकिन वो चांस कम रहते हैं उसके। चांस कम रहते हैं? हाँ, चांस 100% कम रहते हैं चांस। तो सर ये बात हो गई अपने बीज रोपण की, सही समय की। इसके बाद में अपन ने बीज रोपण भी कर दिया, अपना पौधा उगने में कितना टाइम ले लेगा? देखो गर्मी में तो 3 या 4 दिन में कंप्लीट हो जाता है, तीसरे दिन कंप्लीट हो जाता है। मई में या जून में 3 दिन में कंप्लीट हो जाता है। अगर अपन सर्दी की बात करते हैं, अक्टूबर में चौपते हैं तो 4 या 5 दिन लेता है। अगर नवंबर में चौपते हैं तो 6 दिन 7 दिन लेता है। अगर दिसंबर में भी चौप देते हैं, से दिसंबर में, तो 10 दिन के 9-10 दिन के पहले नहीं उगता है, इतनी ठंड दबा लेती है उनको। जी जी। और अभी इनकी तुड़ाई चाहिए, यानी कि 34 दिन में आज मैंने तुड़ाई की है। हाँ, फर्स्ट हार्वेस्ट आज 34 दिन में, आज मैंने 34 दिन में तुड़ाई की है इसकी आज। बिल्कुल। अगर सर्दी में, कई बार सर्दी में हमने भी लगाए तो कई 50 दिन में, 55 दिन में, 60 दिन में भी खीरे टूटते हैं सर्दी में। टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ह्यूमिडिटी नहीं, तापमान कम हो जाता है तो ये स्लो ग्रोथ स्लो चल जाती है, फिर ये फूल नहीं पाता है। तो ज्यादातर तो ये गर्मी में जैसे फरवरी से लेके और अक्टूबर तक का तो बेस्ट ही रहता है। बिल्कुल। जो आप बेसल डोज चलाते हो शुरुआत में 7 दिन, थोड़ी उसकी जानकारी दे किसान भाई। देखो शुरुआत में तो हम जैसे बीज अंकुरित हो गया जी, जैसे 4-5 दिन का हो गया, 6 दिन का हो गया। अगर गर्मी में तो 4-5 दिन में पानी की जरूरत पड़ जाती है, अगर सर्दी में 15-20 दिन तक नहीं पड़ती है। तो सर्दी में तो क्या है कि अपन जो फसल लगाई थी 15-20 दिन तक जरूरत नहीं पड़ती, उस हिसाब से जैसे पहले हम देते हैं, एक मल्टीप्लाई का जीव रस आता है, एक ह्यूमिक एसिड आती है, वो पाउडर फॉर्म में आती है, तो उनका छोटे पेड़ों में उनका प्रयोग करते हैं ऑर्गेनिक का, तो उनसे जड़ों का विकास होता है जी, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी। उनके लगभग 20 दिन का या 25 दिन का पेड़ हो जाते हैं, 20-25 दिन का। तो फिर उसके बाद में हम फर्टिलाइजर चालू कर देते हैं। जिस हिसाब से रूट नहीं चल रही हो तो उस हिसाब से रूट का करते हैं। अगर रूट भी सही चल रही है, तना नहीं मोटा और तना के हिसाब से, अगर फ्रूटिंग सेट नहीं हो तो उस हिसाब से फ्रूटिंग के हिसाब से सेट करना पड़ता है। कौन सा खाद कौन से समय पर लगना चाहिए, कौन सा स्प्रे कौन से समय पर, माइक्रोन्यूट्रिएंट किस समय पर होना चाहिए, और इंसेक्टिसाइड कब होना चाहिए, फंजीसाइड कब होना चाहिए, तो वो उस हिसाब से करना पड़ता है। जैसे पौधे को जरूरत पड़ती है, मान लो आज 5 दिन का पेड़ हो गया, अगर बिल्कुल पानी की जरूरत नहीं है तो हम नहीं देते हैं।
जी। अगर उसको पानी की जरूरत पड़ गई तभी देते हैं। करीब गर्मी में कितने दिन के अंतराल में पानी चलाते हो? अब गर्मी में तो मान लो कि जैसे कि आज बीज चोप दिया तो 5-6 दिन पे तो बिल्कुल पेड़ अंकुरित होके फिर उसके बाद में अगर थोड़ी सी मिट्टी चिकनी हो या थोड़ी सी पीला काला कलर की तो 7-8 दिन 8-10 दिन अगर लेकिन बूढ़ा होगा मिट्टी ना रेतीली मिट्टी तो 4 दिन में 3 दिन में गर्मी में पानी लगाना जरूरी है। बिल्कुल। तो सर आपने बीज रोपण किस डेट को किया था, कौन से महीने में किया था? थोड़ा मैं अभी पिछले 6 अगस्त को बीज रोपण किया था। 6 अगस्त को। और आज आप हार्वेस्टिंग कर रहे हो? जी बिल्कुल जी। तो कितने दिन की हो चुकी है आपकी क्रॉप? अब आज लगा 6 अगस्त से लगभग 33-34 दिन की हो गई। हाँ 33-34 दिन। किसान भाइयों आप देख सकते हैं किसान भाई की हार्वेस्टिंग चालू है, यहाँ पे आप देख सकते हो तुड़ाई इनकी चालू है और खीरा बिल्कुल कितनी शानदार तरीके का खीरा इनका तैयार हो चुका है। 34 दिन में हार्वेस्टिंग इनकी चालू है। अब जानकारी लेना चाहेंगे बीमारी की, क्योंकि नए किसान भाई को सबसे ज्यादा समस्या आती है बीमारी में। इसमें मुख्यतः बीमारी कौन कौन सी लगती है? देखो मुख्यतः बीमारी तो पहले बात तो शुरुआत में बीज रोपण कर दिया ना तो पहले तो शुरुआत में बीज रोपण करने पे जड़ की प्रॉब्लम होती है जी। कई खेत में शुद्ध मिट्टी ना हो, सही सोल राइस नहीं है शुद्ध मिट्टी, तो उसमें पहले दीमक लग जाती है जी। तो दीमक लगने के बाद में वो मूल को काट देती है जी। तो किसान के जो देखता है वो पीले पड़ जाते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं चलती। तो किसान फिर क्या है देखता है यार हमारी तो ग्रोथ नहीं चल रही है, तो वो फिर कोई आता है मान लो खुद का अनुभव उसको खोद के देखता तो उसका मूल कट निकलता है। फिर उसके बाद में जैसे कि रूटोज आता है, टाटा की रेली गोल्ड आती है, हुमिक आती है, जीवरस आता है, वो डालता है इसमें। फिर उसके नई रूट चलते जब वो डेवलप करते हैं तो कई किसान भैया कि क्या होता है कि एक पेड़ तो इतना सा रह जाता है, एक इतना सा हो जाता है, तो वो देख रेख की कमी से रहता है। अगर किसान उसको शुरुआत से देख रेख सही कर लेना तो बिल्कुल अब ये देख लो कि इस फार्म में देख लो चारों तरफ बिल्कुल अक्सार है, पेड़ देख लो पूरा बिल्कुल अक्सार है, समान मिले किसान भाई आप देख सकते हो पूरे पेड़ समान है बिल्कुल। तो ये देख रेख का ही फर्क है, इसमें देख रेख जरूरी है। जबकि 35 दिन के 34 दिन के पेड़ कई किसान भाइयों के आपने देखे भी होंगे, यहाँ तक के जाके यहाँ तक घूम गए होंगे, लेकिन अभी 33-34 दिन के हुए हैं। अभी तो तार में पूछने पे लगभग 6-7 फीट के नहीं हुए, 5 फीट के पेड़ मान लो, लगभग 5 फीट के 4.5-5 फीट के पेड़ हुए। लेकिन 35 दिन के तो कई किसान भाइयों के क्या है कि वो उनको नेट फैलाने का अनुभव नहीं है, वो कौन से मौसम में नेट फैला देते हैं, पर्दा कब खोलते हैं उनको ये पता नहीं, वो ग्रोथ को ज्यादा ले लेते हैं। तो ज्यादा लेने के बाद में क्या है कि वो माल ड्रॉप हो जाता है। अगर ग्रोथ ज्यादा चलेगी ना तो माल बिल्कुल ही ड्रॉप हो जाता है, बिल्कुल हाँ अबॉर्शन हो जाता है, डैमेज हो जाता है जी। तो सर ये बात हो गई अपने फर्स्ट बीमारी की, इनके अलावा और कौन कौन सी बीमारी? ये तो हो गई जड़ की बीमारी जी। अगर जड़ सुरक्षित रहेगी, अगर जड़ सुरक्षित रहेगी तो फसल लंबी चलेगी जी। अगर हम जड़ को ही या जड़ में ये गलत चीज दे देंगे, ज्यादा केमिकल दे देंगे, ज्यादा हाई डोज दे देंगे मान लो, तो अगर जड़ नष्ट हो जाएगी ना तो हर कोई बीमारी का अटैक हो जाता है पेड़ पर जी जी। पहले को अपन को ये सबसे पहले किसान भाई को ये ध्यान देना कि जड़ सुरक्षित रखना है जी बिल्कुल। अगर जड़ सुरक्षित रहेगी ना तो पेड़ सुरक्षित रहेगा, अगर जड़ सुरक्षित नहीं रहेगी तो पेड़ सुरक्षित नहीं रहेगा जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये बात ये है जी। और इसके बाद में आती है व्हाइट फ्लाई जी। तो व्हाइट फ्लाई क्या है, सफेद मक्खी आती है, तो उसका काम क्या है कि वो एक वायरस हो जाता है तो एक दूसरे पे बैठ के उसको वायरस फैलाने का काम है वायरस का जी। तो उसको कंट्रोल करना जरूरी है। उसकी भी 10-15-20 प्रकार की दवाएं आती है, टोकन भी आती है, बायो R300 भी आती है, एसिडामेप्रिड भी आती है, ट्रम्प गार्ड भी आती है, कोटू 12 भी आती है। जैसे तो 1000 कंपनियों तो अलग अलग है जी जी। लेकिन मैं तो ज्यादातर बायर की काम लेता हूँ या सेजेंटा की काम लेता हूँ, तो उनको खत्म करना जरूरी है जी। चलो व्हाइट फ्लाई खत्म हो गया। अब मान लो कि अपने व्हाइट फ्लाई तो नहीं है मान लो, फिर भी अगर अपने वायरस हो रहे हैं तो देखो बिल्कुल किसान भाई को मेरा निवेदन है कि पत्ते को ऐसे उल्टा करके देखो आराम से जी जी। अब इसमें आता है एक थ्रिप्स और आता है ना, छोटा बारीक आता है, वो सूक्ष्म आता है बिल्कुल, तो वो गौर से देखने पर दिखाई देता है। अगर थ्रिप्स तो नहीं है तो थ्रिप्स की भी आती है, थ्रिप्स जैसे लेसेंटा भी आती है, एडमायर भी आती है, जैम्प भी आता है, तो उसका भी कर सकते हैं। और भी कई आते हैं जैसे सोलोमन भी आता है बायर का, तो वो हो गया उसका स्प्रे करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, तो उसका स्प्रे करेंगे तो कंट्रोल हो सकता है। अगर अपन पत्ते को निचली तरफ से बीमारी का पत्ता पड़ता है पत्ते की निचली सतह से, ऊपरली सतह से अपन को ठीक है और निचली सतह पे अपन ये हो गया कि यार ये तो ठीक है, पर ये धीरे धीरे ज्यादा फैल जाएगी। तो ये डेली क्या है, किसान भाइयों को डेली ही भी पेड़ों को देखना चाहिए कौन से पेड़ में क्या बीमारी है। तो ये देख रेख सबसे ज्यादा इसमें देख रेख है, देख रेख हाँ सबसे ज्यादा मेहनत इसमें देख रेख की है। ये मेहनत कोई भी कर लेगा, इसको एक बार देख लेगा, तुड़ाई भी कर लेगा, आटा भी दे देगा, बीज भी सौंप देगा, ड्रिप भी गाड़ लेगा, लेकिन इसको देख रेख की बात है सबसे ज्यादा। तो ताकि इसको देख रेख सबसे जरूरी है, देख रेख जी। तो बाबूलाल जी करीब अपनी ये गर्मी वाली फसल कितने महीने चल जाती है? अब गर्मी वाली तो ये देख लो, अगर ये अभी अगस्त की है ना तो लगभग गर्मी वाली तो कम ही चलती है, क्योंकि वो माल डबल देता पेड़ की
डैमेज हो जाता है जल्दी, क्योंकि गर्मी में थोड़ा सा ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है तो पेड़ लंबा नहीं चल सकता है। तो यही जैसे मान लो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लास्ट दिसंबर तक चल सकती है, इससे पहले भी नष्ट हो सकती है जी। अगर जैसे अब सितंबर वाले अब चोबेंगे तो ये सितंबर वाली 5 महीने के 5.5 महीने जनवरी फरवरी तक चलती है, क्योंकि इसमें ये गर्मी का भी मौसम आ जाता है। फिर दिसंबर ठंड रह जाता है तो वो ग्रोथ कंट्रोल कर लेती। फिर उसके बाद जनवरी से वापस से 15 जनवरी के बाद में हल्की सी गर्मी आ जाती, तो फरवरी लास्ट तक या मार्च तक भी चल जाती है। तो वो सबसे लंबी क्रॉप यही चलती है जो सितंबर में, फर्स्ट सितंबर में, लास्ट सितंबर में चलती है ना, ये सबसे लंबी चलती है जी जी। तो इसमें दोनों रेट मिल जाती है, कम भी मिल जाती है और ज्यादा भी मिल जाती है। तो माल का क्या दाम मिल रहा है अभी के टाइम पे, और माल कहाँ पे सेल कर रहे हो आप? अभी माल वर्तमान में तो लगभग 20 से 25 रुपए रेट चल रहा है अभी इस टाइम। और इस टाइम पे अपने यहाँ जयपुर में मुआना मंडी है, वहीं जाता है तो पिकअप आ जाती है। तो पिकअप जैसे दूरी के हिसाब से किराया लेती है, कहीं से 15 रुपए थे लेकिन नक्का लेती है, कहीं से 20 का लेती है, कहीं से 25 का लेती है जी। तो अपन का ये है कि 25% में यहाँ से तोड़ दिया, यहाँ ये गेट है इसमें रख दिया, पिकअप वाला आएगा और शाम को 7 बजे का, 8 बजे, 6 बजे लिख देगा, वो ले जाके मंडी में आड़ते को उतार देगा, आड़ते अपने पास व्हाट्सएप कर देगा मालिक के पास, मालिक अपन को बोले भैया अपना इतने का माल हो तो 25% उसमें से बचत जी। तो बाबूलाल जी अब वीडियो के लास्ट में यही बता दे, 1 एकड़ के पोली हाउस में 12 महीने में कितना खर्चा हो जाता है दोनों फसल का? अब देखो खर्चा के ऊपर तो लगभग जैसे पूरा ही अपन तो मोल का ही लेके चलते हैं, घर का भी मत मानो गोबर खाद को, मोल का ही लेके चलते हैं जी 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 जी। तो लगभग 12 रेट मान लो 2000 पर ट्रॉली की जी, जिसमें भराई भी आ गई, खाद का भी मान लो 1500 रुपए की तो ट्रॉली हो गई जी, और 500 रुपए उसका खर्चा हो गया तो 2000 हो गया, तो 20 ट्रॉली 40,000 की हो गई जी। लगभग 50,000 का 40,000 का खाद मान लो, देसी जो गोबर का खाद हो गया जी। चलो ये तो ये हो गया और 50,000 का खाद हो गया, लगभग ये 40,000 का खाद हो गया, लगभग 60-70,000 का बीज हो गया जी। ऐसे बीज तो 5,000 का भी पैकेट आता है, 6,000 का भी आता है, 8,000 का भी आता है, 9,000 का, पर नॉर्मली 6,000 के आसपास लगा लो जी। तो 50,000 का बीज हो गया तो 90,000 तो लाख रुपए खाद का और बीज का हो गया जी। अब इसमें जैसे अब खाद देते हैं बेसल डोज, जिसको बेसल डोज बोलते हैं, तो उसका खाद हो जाता है जैसे मान लो SSP मान लो, एक DAP मान लो, एक पोटास आता है वो इसमें छांट दिया तो 10-15-20,000 का वो मान लो, 10-5,000 का वो मान लो, जिसमें ऑर्गेनिक भी आ गया और माइक्रोराइजा भी, माइक्रो फर्टिलाइजर सारे टोटल आ गए उसमें जी जी जी। फिर उसके बाद में हमने बीज रोपण कर दिए। अब उसके मान 50 या 60-70,000 का लगभग जो रासायनिक खाद आता है स्प्रे का, वो ड्रिप में चलाने का, तो 60 से 70,000 के लगभग वो आ जाता है जी। तो ये लगभग 1.5-2 लाख का एक फसल का खर्चा है। तो 1-1.5-2 लाख में लगभग 2 लाख का 4 लाख का होगा भी उतना ही खर्चा होगा, 10 प्लस या 12 प्लस होगी तो भी खर्चा उतना ही होगा। एक फसल का 2 लाख का खर्चा मान लेते हैं, लास्ट 2 लाख खींच के तो 2 लाख टोटल मोल ही मोल होगा, तो 2 लाख का लास्ट खर्चा बिल्कुल। तो दोनों फसल में 4 लाख का खर्चा होगा 12 महीने। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल गोबर खाद भी अगर मोल रहेगा ना तो 2 लाख का। हाँ बिल्कुल साहब। और दोनों फसल एवरेज लेके चले 7 साल से कर रहे हो आप खीरा की, करीब कितना का मार्केट में सेल हो जाती है दोनों फसल? देखो एक का तो नहीं बता सकते, एक कैसे नहीं बता, अभी अपन को 40 रुपए किलो मिल गया, ये मान लो 15 लाख का हो गया और अगली अपने 5 लाख की होगी जी। तो ये से नहीं हो सकता, दोनों फसलों का साल में 2 फसल होती है, एक गर्मी वाली एक सर्दी वाली, तो दोनों का लगभग मैंने जहाँ तक 7-8 साल से अनुभव है ना, 8-9 साल का, तो लगभग 10 के 20 के लगभग एक फसल 10 की, कई 12 की हो जाती है, कई 8 की हो जाती है, कई 13 की हो जाती है, कई 7 की हो जाती है, तो लगभग दोनों का 20 से कम नहीं होता, दोनों फसल 20-22 लाख का, ये मैंने देखा 8 साल बिल्कुल जी। अब मान लो 20 की लगा लो आप, तो अब 20 में से 25% पे 5 लाख तो हमारे आगे मेहनत के जी जी है ना, और 15 लाख है मालिक के हो गए, जिसका पोली हाउस है या उसकी जमीन है उसके हो गए, किसी की मान लो लीज पे ले रखी है तो उनका रह गया 75%। अब उनके हो गए 15 लाख जी। अब 15 लाख में से 4 लाख रुपए खाद के, फर्टिलाइजर के, दवाई वगैरह, पानी वगैरह के बिल्कुल काट दिए, तो भी लाख रुपए महीने का किसान जो जमींदार है, मालिक है ना, वो कमा सकता है जी जी बिल्कुल। तो बाबूलाल जी आज किसान भाइयों के लिए आपने समय निकाला और काफी अच्छी जानकारी उपलब्ध करवाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। तो किसान भाइयों कैसी लगी आपको जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप कमेंट करते हैं तो उससे हमारा हौसला बढ़ता है और आपके लिए और भी अच्छी जानकारी लाने का प्रयास हमारा लगातार रहता है। तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। राम राम।